एक बार युधिष्ठिर जी और भीष्म पितामह बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह को संबोधित करते हुए कहा, पितामह, मैंने सुना है गौओं के गोबर में लक्ष्मी का निवास होता है, किंतु इस विषय में मुझे अत्यंत संदेह है, अतः इसके संबंध में मैं यथार्थ बात सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ नरेश्वर, इस विषय में विज्ञ पुरुष गौ और लक्ष्मी के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक समय की बात है, लक्ष्मी ने मनोहर रूप धारण करके गौओं की झुंड में प्रवेश किया। उनके रूप वैभव को देखकर गौवें आश्चर्यचकित हो उठी। गौवों ने पूछा, देवी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? इस पृथ्वी पर तुम्हारे रूप की कहीं तुलना नहीं है। हे महाभागे, तुम्हारी इस रूप संपत्ति से हम लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए हैं, इसलिए हम तुम्हारा परिचय जानना चाहते हैं। तुम कौन हो और कहाँ जाओगी? वर वर्णिनी, ये सारी बातें हमें ठीक ठीक बताओ। तब देवी लक्ष्मी ने कहा, गौवों, तुम्हारा कल्याण हो। मैं इस जगत में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। सारा जगत मेरी कामना करता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया, इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए हैं। मेरे ही आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, जल के अधिष्ठाता देवता वरुण और अग्नि आदि देवता सदा आनंद भोग रहे हैं। देवताओं तथा ऋषियों को मुझे अनुगृहित होने पर ही सिद्धि मिलती है। गौओं, जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती, वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। अर्थ, धर्म, काम मेरा सहयोग पाकर ही सुगत होते हैं। अतः हे सुखदायिनी गौओं, मुझे ऐसे ही प्रभाव से संपन्न समझो। मैं तुम सब लोगों के भीतर सदा निवास करना चाहती हूँ और इसके लिए स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती हूँ। तुम लोग मेरा आश्रय पाकर श्री संपन्न हो जाओ। तब गौवों ने कहा, देवी तुम चंचला हो, कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहती, इसलिए हम तुम्हें नहीं चाहती। तुम्हारा कल्याण हो, तुम जहाँ आनंद पूर्वक रह सको वहाँ जाओ। हमारा शरीर तो यूं ही हिष्ट पुष्ट और सुंदर है, हमें तुमसे क्या काम? तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चली जाओ। तुमने दर्शन दिया, इतने से ही हम कृतार्थ हो गई हैं। लक्ष्मी जी ने गौवों से कहा, गौवों, यह क्या बात है? क्या यही तुम्हारे लिए उचित है कि तुम मेरा अभिनंदन नहीं करती? मैं सती साध्वी हूँ, दुर्लभ हूँ, फिर भी इस समय तुम मुझे स्वीकार क्यों नहीं करती? उत्तम व्रत का पालन करने वाली गौ, लोकों में जो यह प्रवाद चल रहा है कि बिना बुलाए स्वयं किसी के यहाँ जाने पर निश्चय ही अनादर होता है, यह ठीक ही जान पड़ता है। देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य बड़ी ही उग्र तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सौम्य स्वभाव वाली गौ, तुम्हारा यह प्रभाव है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ, अतः तुम मुझे ग्रहण करो। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में कहीं भी मैं अपमान पाने के योग्य नहीं हूँ। गौवों ने कहा, देवी, हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं करती, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, वह भी इसलिए क्योंकि तुम्हारा चित्त चंचल है, तुम कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहती। इस विषय में बहुत सारी बातें करने से क्या लाभ? तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ चली जाओ। अनघे, हम सब लोगों का शरीर तो यूं ही हुष्ट पुष्ट और सुंदर है, अतः हमें तुमसे क्या काम है? लक्ष्मी ने कहा, दूसरों को सम्मान देने वाली गौ, तुम्हारे त्याग देने से मैं संपूर्ण जगत के लिए अवहेलित और उपेक्षित हो जाऊंगी, इसलिए मुझ पर कृपा करो। तुम महान सौभाग्यशालिनी और सबको शरण देने वाली हो, मैं भी तुम्हारी शरण में आई हूँ, तुम्हारी भक्त हूँ, मुझ में कोई दोष भी नहीं है, अतः तुम मेरी रक्षा करो, मुझे अपना लो। गौवों, मैं तुमसे सम्मान चाहती हूँ, तुम सदा सबका कल्याण करने वाली हो। मैं तुम्हारे किसी एक अंग में, नीचे के कुत्सित अंग में भी यदि स्थान मिल जाए तो मैं उसमें भी रहना चाहती हूँ। निष्पाप गौओं, वास्तव में तुम्हारे अंगों में कहीं भी कोई कुत्सित स्थान दिखाई नहीं देता। तुम परम पुण्यमयी, पवित्र और सौभाग्यशालिनी हो, अतः मुझे आज्ञा दो, तुम्हारे शरीर में जहाँ मैं रह सकूँ उसके लिए मुझे स्पष्ट बताओ। नरेश्वर, लक्ष्मी के ऐसा कहने पर करुणा और वात्सल्य की मूर्ति शुभ स्वरूपा गौवों ने एक साथ मिलकर सलाह की। फिर सबने लक्ष्मी से कहा, सुबह यशस्विनी, अवश्य हमें तुम्हारा सम्मान करना चाहिए। तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र हैं। लक्ष्मी ने कहा, सुखदायिनी गौवों, धन्य भाग जो तुम लोगों ने मुझ पर अपना कृपापूर्व प्रसाद प्रकट किया। ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा कल्याण हो। भरत नंदन, इस प्रकार गौवों के साथ प्रतिज्ञा करके लक्ष्मी जी उनके देखते ही देखते वहां से अंतर ध्यान हो गई। बेटा युधिष्ठिर, इस तरह मैंने तुमसे गोबर का महात्म बताया है, अब मैं तुम्हें गोवों का महात्म बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर, जो मनुष्य सदा यज्ञ शिष्ट अन्न भोजन और गोदान करते हैं, उन्हें प्रतिदिन अन्न दान और यज्ञ करने का फल मिलता है। दही और गोघृत के बिना यज्ञ नहीं होता, इसीलिए गौओं को यज्ञ का मूल कहते हैं। उनके घृत के बिना यज्ञ संपन्न नहीं माना जाता। सब प्रकार के दानों में गोदान ही सर्वोत्तम दान माना जाता है, इसलिए गौवें श्रेष्ठ तथा परम पावन हैं। मनुष्य को अपने शरीर की पुष्टि तथा सब प्रकार के विघ्नों की शांति के लिए भी गौवों का सेवन करना चाहिए। इनके दूध, दही और घी सब पापों से छुड़ाने वाले हैं। हे युधिष्ठिर, इस विषय में विद्वान पुरुष इंद्र और ब्रह्मा जी के एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल में देवताओं के द्वारा दैत्यों के परास्त हो जाने पर जब इंद्र त्रिलोकी के राजा बने, तब समस्त प्रजा मिलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ सत्य और धर्म में तत्पर रहने लगी। कुंती नंदन, तभी एक दिन जब ऋषि, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, असुर, गरुण और प्रजापति गण ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा और हुहु नामक गंधर्व जब दिव्य तान छेड़कर गाते हुए वहां भगवान ब्रह्मा जी की उपासना करते थे,
वायुदेव दिव्य पुष्पों की सुगंध लेकर बह रहे थे। पृथक पृथक ऋतुएं भी उत्तम सौरभ से युक्त दिव्य पुष्प भेंट कर रही थीं। देवताओं का समाज जुटा था, समस्त प्राणियों का समागम हो रहा था, दिव्य वाद्यों की मनोरम ध्वनि गूंज रही थी तथा दिव्यांगनाओं और चारणों से वह समुदाय घिरा हुआ था। उसी समय देवराज इंद्र ने देवेश्वर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछा, हे भगवान, गोलोक समस्त लोकपालों, देवताओं और लोकों से ऊपर क्यों है? मैं इसे जानना चाहता हूँ। प्रभु, गौओं ने यहाँ किस तपस्या, अनुष्ठान अथवा ब्रह्मचर्य का पालन किया है जिससे वे रजोगुण से रहित होकर देवताओं से भी ऊपर स्थान में सुखपूर्वक निवास करती हैं? तब ब्रह्मा जी ने बलसूदन इंद्र से कहा, बलासुर का विनाश करने वाले देवेंद्र, तुमने सदा गौओं की अवहेलना की है, इसीलिए तुम इनका महात्म नहीं जानते। सुरश्रेष्ठ, गौओं का महान प्रभाव और महात्म मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। गौओं को यज्ञ का अंग और साक्षात यज्ञ स्वरूप बताया गया है, क्योंकि इनके दूध, दही और घी के बिना यज्ञ किसी तरह संपन्न नहीं हो सकता। ये अपने दूध, घी से प्रजा का पालन पोषण करती हैं। इनके पुत्र खेती के काम आते हैं तथा नाना प्रकार के धान्य एवं बीज उत्पन्न करते हैं। उन्हीं से यज्ञ संपन्न होते हैं और हव्य कव्य का भी सर्वथा निर्वाह होता है। सुरेश्वर, इन्हीं गौवों से दूध, दही और घी प्रजा को प्राप्त होते हैं। ये गौवें बड़ी पवित्र होती हैं। बैल भूखे प्यासे पीड़ित होकर भी नाना प्रकार के बोझ ढोते रहते हैं। इस प्रकार गौवें अपने कर्म से ऋषियों तथा प्रजाओं का पालन करती रहती हैं। इनके व्यवहार में माया नहीं होती, ये सदा सत्कर्म में ही लगी रहती हैं। इसी से यह गौवें हम सभी लोगों के ऊपर के लोक में निवास करती हैं। तुम्हारे प्रश्न के अनुरूप ही मैंने उत्तर दिया है और यह बात बताई है कि गौवें देवताओं से भी ऊपर के स्थान में निवास क्यों करती हैं। इसके अलावा ये गौवें वरदान भी प्राप्त कर चुकी हैं और प्रसन्न होने पर दूसरों को वर देने की शक्ति भी रखती हैं। सुरभि गौवें पुण्य कर्म करने वाली और शुभ लक्षणा होती हैं। वे जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर गई हैं उसको भी मैं पूर्ण रूप से बतला रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। पहले सत्य युग में जब महामना देवेश्वर गण तीनों लोकों पर शासन करते थे और जब देवी अदिति पुत्र के लिए नित्य एक पैर से खड़ी रहकर अत्यंत घोर एवं दुष्कर तपस्या करती थी और उस तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ही उनके गर्भ में पदार्पण करने वाले थे, उन्हीं दिनों की बात है। महादेवी अदिति को महान तप करती देखकर दक्ष की धर्मपरायणा पुत्री सुरभि देवी ने बड़े हर्ष के साथ घोर तपस्या आरंभ की। कैलाश के रमणीय शिखर पर जहाँ देवता और गंधर्व सदा विराजते रहते हैं, वहाँ वह उत्तम योग का आश्रय लेकर 11,000 वर्षों तक एक पैर से खड़ी रहीं और उनकी तपस्या से देवता, ऋषि और बड़े बड़े नाग भी संतप्त हो उठे। वे सब लोग मेरे साथ ही उस शुभ लक्षणा तपस्विनी सुरभि देवी के पास जाकर खड़े हुए। तब मैंने उनसे कहा, सती साध्वी देवी, तुम यह किस लिए घोर तपस्या कर रही हो? शोभने, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ देवी, तुम इच्छा अनुसार वर मांग लो। इस तरह मैंने सुरभि को वर मांगने के लिए प्रेरित किया। तब सुरभि ने कहा, भगवान, मुझे वर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा वर यही है कि आज आप मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं। सुरभि ने जब इस प्रकार मुझसे कहा तब मैंने उसे जो उत्तर दिया वह सुनो। मैंने सुरभि गाय से कहा, सुभानने, तुमने लोभ और कामना को त्याग दिया है। तुम्हारी इस निष्काम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम्हें अमृत का वरदान देता हूँ। तुम मेरी कृपा से तीनों लोकों के ऊपर निवास करोगी और तुम्हारा वह धाम गोलोक नाम से विख्यात होगा। तुम्हारी सभी संतानें, समस्त पुत्र और कन्याएं मानव लोक में उपयुक्त कर्म करती हुई निवास करेंगी। देवी शुभे, तुम अपने मन से जिन दिव्य अथवा मानवीय भोगों का चिंतन करोगी तथा जो स्वर्गीय सुख होगा वे सभी तुम्हें स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। सुरभि के निवासभूत गोलोक में सभी की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। वहाँ मृत्यु और बुढ़ापा का आक्रमण नहीं होता, अग्नि का भी जोर नहीं चलता। उस गोलोक धाम में ना कोई दुर्भाग्य है, ना कुछ भी अशुभ। वहाँ दिव्य वन, दिव्य भवन तथा परम सुंदर एवं इच्छा अनुसार विचरने वाले विमान मौजूद हैं। ब्रह्मचर्य, तपस्या, यत्न, इंद्रिय संयम, नाना प्रकार के दान, पुण्य, तीर्थ सेवन, महान तप और अन्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान से ही गोलोक की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार तुम्हारे पूछने पर मैंने सारी बातें बताई हैं। अब तुम्हें गौवों का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर और सारी कथा को जानकर सहस्र नेत्रधारी इंद्र प्रतिदिन गौवों की पूजा करने लगे। उन्होंने उनके प्रति बहुत सम्मान प्रकट किया। मैंने तुम्हें गौवों का यह परम पावन, परम पवित्र और अत्यंत उत्तम महात्म कहा है। यदि इसका कीर्तन किया जाए तो यह समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। जो एकाग्रचित्त होकर सदा यज्ञ और श्राद्ध में हव्य और कव्य अर्पण करते समय ब्राह्मणों को यह प्रसंग सुनाएगा, उसका दिया हुआ हव्य और कव्य समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होकर पितरों को प्राप्त होगा। गोभक्त मनुष्य जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे प्राप्त होती हैं। स्त्रियों में जो भी गौ की भक्ता हैं वे मनोवांछित कामनाएं प्राप्त कर लेती हैं। पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र पाता है और कन्यार्थी कन्या, धन चाहने वाले को धर्म और धर्म चाहने वाले को धर्म प्राप्त होता है। विद्यार्थी विद्या पाता है और सुखार्थी सुख। भारत, गौ भक्त के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गौवों के महात्म की यह समस्त कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के द्वारा पूछने पर बताई। और आज की कथा में हमने यह भी जाना कि देवी लक्ष्मी को गोबर में स्थान किस प्रकार प्राप्त हुआ, क्यों कहते हैं कि गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। तो इस प्रकार से इस कथा के माध्यम से आज हमने गौवों के महत्व और उनके महात्म के बारे में जाना। हरे कृष्णा, श्री राधे।